हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का, और क्वेश्चन नंबर 39 तक जो लिक्विडिटी रेशियो के क्वेश्चंस हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी भी कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं जो लिक्विडिटी रेशियो के हैं। सो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस लगती हैं हेल्पफुल, स्टडी मटेरियल आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 40 क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। करंट रेशो ऑफ अ फर्म इज 9:4। करंट रेशो दे रखी है 9:4। इट्स करंट लाइबिलिटीज आर ₹1,20,000। आपको करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है। इन्वेंट्री इज ₹30,000 और इन्वेंट्री है ₹30,000 की। सो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या है, लिक्विड रेशो फाइंड आउट करनी है। लिक्विड रेशो के आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 1:1, 1.5:1, 2:1 और 1.6:1। सो आंसर कौन सा होगा ये तो हम सोल्यूशन के बाद ही पता लगाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम उसको राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हम क्या क्या हमें गिवन है। करंट रेशो हमें दी हुई है। सो करंट रेशो क्या है हमारे पास, 9:4। 9:4 हमें गिवन है। और हमें दी हुई है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 1,20,000 की। और साथ में हमें इन्वेंट्री दी हुई है। इन्वेंट्री कितनी है हमारी, इन्वेंट्री है ₹30,000। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लिक्विड रेशो को। लिक्विड रेशो के लिए क्या फॉर्मूला आता है, लिक्विड असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। सॉरी, लिक्विड लाइबिलिटीज तो नहीं होती हैं, करंट लाइबिलिटीज होती हैं। सो इसके लिए हमें निकालना होगा पहले लिक्विड असेट्स को। तो जो रेशो हमें गिवन है, करंट रेशो और करंट लाइबिलिटीज गिवन है, तो यहाँ से हम करंट असेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करंट रेशो के लिए क्या फॉर्मूला होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो हमें दी हुई है 9:4, 9/4। करंट असेट्स नहीं दी हैं, करंट लाइबिलिटीज़ दी हैं। तो करंट असेट्स की जगह हम CA ही लिखेंगे, या करंट असेट्स सब कंप्लीट लिख सकते हो। और करंट लाइबिलिटीज़ की जगह हम जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पुट कर लेंगे 1,20,000 की। सो यहाँ से हमारी करंट असेट्स आ जाएंगी। करंट असेट्स कैसे आएंगी, करंट असेट्स इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 4। इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,70,000 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करके देखोगे तो 270 आएगा। तो करंट असेट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2,70,000 का। करंट असेट्स हमें पहले से गिवन है, और साथ में हमें इन्वेंट्री भी दी हुई है। जब हम करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को डिडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें लिक्विड असेट्स मिल जाएंगी। सो लिक्विड असेट्स के लिए करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम डिडक्ट करेंगे। सो करंट असेट्स हैं हमारे पास 2,70,000, और इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास ₹30,000, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 30,000। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमें 2,40,000 की लिक्विड असेट्स मिल जाएंगी। अब लिक्विड असेट्स हमारे पास हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं, तो हम लिक्विड रेशो निकाल सकते हैं। सो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स जो हैं 2,40,000, और डिवाइड करेंगे हम करंट लाइबिलिटी से जो हमें गिवन है 1,20,000। 1,20,000, 40 से 40 क्रॉस करेंगे, 12 2 24। सो आंसर क्या आया है, 2:1। 2:1 किस ऑप्शन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी में हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 क्वेश्चन देखिए। अब फर्म्स करंट रेशो इज 3.5:2। करंट रेशो है ये। इट्स करंट लाइबिलिटीज आर 80,000। करंट लाइबिलिटीज हैं 80,000 की। इट्स वर्किंग कैपिटल विल बी, तो यहाँ से हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो चलिए भी करते हैं क्वेश्चन को। पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उनको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। करंट रेशो दी हुई है, करंट रेशो है हमारी 3.5:2। और करंट लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई है, करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 80,000। 80,000 ही दी हुई हैं, यस 80,000 करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो यहाँ से हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए पहले हमें क्या है, यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जो करंट असेट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। करंट रेशो इज इक्वल टू
करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो है 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं 80,000 की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट असेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट असेट्स कितनी होंगी? करंट असेट्स इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 1,40,000। ये क्या है? हमारी करंट असेट्स हो गई हैं 1,40,000 की। और वर्किंग कैपिटल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स है हमारी 1,40,000 की जो जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है, और करंट लाइबिलिटीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं ₹80,000 की। सो इसको डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या है? हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 1,40,000 माइनस 80,000 ₹60,000। सो 60,000 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है वो देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी ₹60,000। सो इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अ कंपनीज करंट रेशियो इज 3:1। कंपनी की करंट रेशियो गिवन है 3:1 है। लिक्विड रेशियो गिवन है 1.2:1 एंड इट्स करंट लाइबिलिटीज आर ₹2 लाख। करंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख की। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? तो इन्वेंट्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है भी। जैसे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, सेम वही प्रोसीजर है इसके लिए भी। तो चलिए भी करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन देखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम उन्हें नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। 42 क्वेश्चन के लिए करंट रेशियो हमें गिवन है 3:1 और लिक्विड रेशियो गिवन है 1.2:1 और साथ में हमें दी हुई है करंट लाइबिलिटीज़ ₹2 लाख की। 2 लाख की लाइबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से हम पहले फॉर्मूला पुट करेंगे करंट रेशियो का, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है हम करंट असेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो इसके लिए क्या होगा? करंट रेशियो हमें गिवन है 3:1, 3/1 इज इक्वल टू करंट असेट्स को हम ब्लैंक रखेंगे और करंट लाइबिलिटीज़ की जगह हम लाइबिलिटीज़ की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या है? करंट असेट्स की वैल्यू आ जाएगी। करंट असेट्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई ₹2 लाख। तो आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख की आ गई हैं हमारी करंट असेट्स। अब करंट असेट्स आ गई हैं तो करंट असेट्स और लिक्विड रेशियो की हेल्प से हम करंट लाइबिलिटीज़ लिक्विड असेट्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ तो हमें पहले से दी हुई हैं, तो यहाँ से अब हम लिक्विड असेट्स को फाइंड आउट करेंगे। लिक्विड असेट्स के लिए क्या हमें फाइंड आउट कैसे करना है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड रेशियो क्या है? 1.2:1 और लिक्विड असेट्स हमें फाइंड आउट करनी है। करंट लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है ₹2 लाख की। 2 लाख से अब इसको हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है? लिक्विड असेट्स आ जाएंगी। लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू ₹2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,40,000 की हमारी लिक्विड असेट्स आ गई हैं। अब लिक्विड असेट्स हमारे पास हैं, करंट असेट्स हमारे पास हैं, तो इन्वेंट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है? इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स हैं हमारे पास ₹6 लाख की और लिक्विड असेट्स हैं हमने फाइंड आउट की हैं ₹2,40,000 की। 240 को इसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 3,60,000 का। तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है? 3,60,000। तो वो देखते हैं भी किस ऑप्शन में है ये। क्वेश्चन नंबर 42 3,60,000 ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 क्वेश्चन देखिए, अ कंपनीज करंट रेशियो इज 2.5:1। करंट रेशियो है 2.5:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1.6 और लिक्विड रेशियो दी हुई है 1.6:1। इफ इट्स करंट असेट्स आर 750, करंट असेट्स की वैल्यू गिवन है 750,
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के लिए क्या वैल्यू रहेगी। ऑप्शन हमें गिवन है 450, 480, 270 एंड 180। तो पहले हमें सोल्यूशन करना होगा, तब हम डिसाइड करेंगे कि आंसर कौन सा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 हम अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको 43 क्वेश्चन, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उन्हें हम राइट डाउन कर लेते हैं। करंट रेशियो 2.5:1 एंड लिक्विड रेशियो 1.6:1 और करंट एसेट्स भी गिवन है। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 7,50,000, 7,50,000 है। सो करंट रेशियो को फॉर्मूला पुट करेंगे और करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट हम करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इसको पुट कर लेते हैं हम। 2.5/1 इज इक्वल टू 7,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू 7,50,000 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसको क्रॉस कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो आंसर आएगा यहाँ पे ₹3 लाख। तो करंट लायबिलिटीज है हमारी ₹3 लाख की। अब लिक्विड रेशियो में हम जो इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर ली है करंट लायबिलिटीज, इसको पुट करेंगे। लिक्विड रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो लिक्विड रेशियो है हमारी 1.6:1। लिक्विड असेट्स हमें फाइंड आउट करनी है। करंट लायबिलिटीज़ हम निकाल चुके हैं ₹3 लाख की। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड असेट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने। तो इसको करते हैं हम। लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय ₹3 लाख की करंट लायबिलिटीज़ के साथ। तो सॉल्व करेंगे जब इसको तो कितना आ जाएगा, 1.6 से मल्टीप्लाई तो ₹4,80,000, 4,80,000 की आ गई है हमारी लिक्विड असेट्स। अब इन्वेंट्री निकाल लेंगे। इन्वेंट्री के लिए क्या फॉर्मूला है, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स हमारी हैं 7,50,000 की और लिक्विड असेट्स हमने निकाली हैं 4,80,000 की। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,70,000। सो इन्वेंट्री की वैल्यू है 2,70,000। 2,70,000 कहाँ दिया हुआ है हमें, ऑप्शन नंबर सी में 43 क्वेश्चन का। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.5:1। करंट रेशियो दी हुई है 2.5:1। वर्किंग कैपिटल है ₹60,000। करंट लायबिलिटी विल बी, तो हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए भी करते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं तो इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को, 44 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम वही नोट करेंगे। मेरी हैबिट है हमेशा से जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है उसे हमें राइट डाउन करना है। करंट रेशियो 2.5:1 है एंड वर्किंग कैपिटल है ₹60,000 की। ठीक है, अब क्या है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, पहले हमने क्वेश्चन की जो वर्किंग कैपिटल है इसको फाइंड आउट करना है। ये वाली अमाउंट है करंट असेट्स के लिए, ये है करंट लायबिलिटीज़ के लिए। और वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना होगा, 2.5 माइनस 1 यानी कि 1.5 और करंट असेट्स हैं 2.5। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे गिवन है तो पहले हम वर्किंग कैपिटल को लेंगे यहाँ पे। इफ वर्किंग कैपिटल इज 1.5 देन करंट असेट्स 2.5 हो गई। इफ वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000, वर्किंग कैपिटल अगर 60,000 है देन करंट असेट्स क्या होंगी, 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60,000। अब ये पॉइंट से पॉइंट क्रॉस हो जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे, 15 4 ज़ा 60। ठीक है, ये आ गया है 4,000। 25 को 4 से करेंगे 25 4 ज़ा 100, 100 के पीछे ट्रिपल ज़ीरोज़, सो 1 लाख। तो क्या है हमारी जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में क्या रेशो है, करंट असेट्स अगर 2.5 है
इफ़ करंट असेट्स 2.5 देन करंट लाइबिलिटीज़ कितना है 1 है। तो हम यहाँ से लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इफ़ करंट असेट्स रुपीज़ 1 लाख देन करंट लाइबिलिटीज़ विल बी 1 बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ 1 लाख। इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे एक ज़ीरो हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है रुपीज़ 40,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ कंपनीज करंट असेट्स आर रुपीज़ 6 लाख। कंपनी की करंट असेट्स है रुपीज़ 6 लाख, वर्किंग कैपिटल है रुपीज़ 2 लाख एंड करंट रेशो विल बी। तो करंट रेशो क्या होगी, यहाँ पे करंट असेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो हम करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकल जाएगी तब हमारी जो रेशो है करंट वो भी आ जाएगी हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, करंट असेट्स गिवन है रुपीज़ 6 लाख की, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल कितना है रुपीज़ 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ कितना होता है, करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। 6 लाख की करंट असेट्स हैं, 2 लाख की वर्किंग कैपिटल है, तो करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आ जाएंगी रुपीज़ 4 लाख की आ जाएंगी इसमें से डिडक्ट करने के बाद। और अब हम रेशो बना लेंगे, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स कितनी हैं रुपीज़ 6 लाख की और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 50 से 50 क्रॉस हो जाएगी, 2 पे जाएगा, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 और इसको जब और भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1.5 बाय 1 आ जाएगा, यानी कि रेशो क्या है 1.5:1 हमारी रेशो है। 46 क्वेश्चन देखिए, 46 क्वेश्चन में क्या है। अ कंपनीज करंट रेशो इज 2.4:1। करंट रेशो है 2.4:1 एंड वर्किंग कैपिटल 5,60,000 इफ इट्स लिक्विड रेशो इज 1.5 बट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या निकालना है, इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें लिक्विड रेशो चाहिए और लिक्विड रेशो से पहले क्या है, हमें करंट रेशो की हेल्प से हम करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, देन हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, करंट रेशो गिवन है 2.4:1 एंड वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है 5,60,000 का, 5,60,000 आ गया और लिक्विड रेशो क्या गिवन है हमें 1.5:1। अगर हम करंट रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमें क्या है, फिर से जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था वर्किंग कैपिटल वैसे ही हम निकालेंगे। तो इस रेशो के बेस पर करंट असेट्स 2.4 है, करंट लाइबिलिटीज़ 1 है, तो करंट असेट्स कितनी होंगी, सॉरी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल रहेगी 2.4 माइनस 1 यानी कि 1.4 आ गई है हमारी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इफ़ वर्किंग कैपिटल 1.4 देन असेट्स कितनी है 2.4 है, ठीक है। इफ़ वर्किंग कैपिटल 5,60,000 तो करंट असेट्स कितनी होंगी 2.4 डिवाइडेड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 5,60,000, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट क्रॉस हो जाएगा ये और 14 को इसे डिवाइड करेंगे तो 14 4 ज़ा 56, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,60,000। ये 4 जीरोज़ यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगी, 24 को 4 से करेंगे 9,60,000। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास करंट असेट्स की। करंट असेट्स आ गई है तो अब हम इसको फर्दर इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो उसको देखते हैं अभी कैसे करना है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशो कितना गिवन है हमें 2.4। करंट असेट्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं कितनी 9,60,000 की। करंट लाइबिलिटीज़ की भी वैल्यू अब यहाँ से निकल ही आएगी हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो करंट लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 9,60,000 डिवाइडेड बाय 2.4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 4 लाख। 4 लाख वैल्यू आ गई है, करंट लाइबिलिटीज़ हमने निकाल ली। तो अब हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं
और लिक्विड रेशो भी है, तो हम आगे की सॉल्यूशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिक्विड रेशो के लिए क्या फॉर्मूला है, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड रेशो कितना गिवन है हमें, 1.5:1 एंड लिक्विड असेट्स हमने निकालनी है तो इसको हम ब्लैंक रखेंगे, और करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट कर ली है ₹4 लाख की, तो इसको यहाँ पुट करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिक्विड असेट्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ₹4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो कितना आएगा यहाँ पे 6 लाख। 6 लाख आ गई। अब ये आ गई हैं लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स हमने पहले निकाल ली। ठीक है, करंट असेट्स हम निकाल चुके हैं। करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री आ जाएगी। तो लिक्विड असेट्स हैं करंट असेट्स कितनी है, 9,60,000, 9,60,000 हो गई हैं, और लिक्विड असेट्स को माइनस कर देंगे, कितनी है 6 लाख जो अभी हमने निकाली है ये वाली अमाउंट, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इन्वेंट्री कितना 3,60,000। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 46 में, ऑप्शन नंबर सी 3,60,000। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 क्वेश्चन में क्या है, अ कंपनीज करंट रेशो इज 2.5:1, करंट रेशो गिवन है 2.5:1 एंड इट्स वर्किंग कैपिटल इज 60,000, वर्किंग कैपिटल है 60,000। इफ इट्स इन्वेंट्री इज 52, व्हाट विल बी द लिक्विड रेशो। अब यहाँ हमें निकालना है लिक्विड रेशो। ऑप्शन आपको गिवन है 2.3:1, 2.8:1, 1.3:1 एंड 1.2:1। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को, तब हमें इसका सोल्यूशन पता चलेगा कि भी कौन सा आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47, तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उन्हें हम राइट डाउन करेंगे। हमें दिया हुआ है करंट रेशो दैट इज 2.5:1, और साथ में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितनी है, ₹60,000, 60,000 ली। अब रेशो के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो इस रेशो में से हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है। इनको करंट असेट्स मानते हुए और 1 को करंट लायबिलिटी मानते हुए वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी 1.5। इफ वर्किंग कैपिटल इज 1.5 देन करंट असेट्स कितनी है 2.5 है। इफ वर्किंग कैपिटल 60,000 देन करंट असेट्स क्या होंगी 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60,000। ठीक है, निकाल लेंगे तो करंट असेट्स कितनी आएंगी ₹1 लाख, 1 लाख की आ गई। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे भाई, करंट रेशो का जो फॉर्मूला है, क्योंकि रेशो हमें गिवन है 2.5, करंट रेशो 2.5 इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कितनी है ₹1 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रेशो को इन फिगर्स के साथ, तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू ₹1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, तो कितना आ जाएगा 40,000 आ गई हैं हमारी करंट लायबिलिटीज। और हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन 47 देखते हुए निकालना क्या है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें चाहिए क्विक रेशो, क्विक रेशो चाहिए। इन्वेंट्री हमें कितना दिया हुआ है 52,000, इन्वेंट्री हमें दी हुई है 52,000, इन्वेंट्री 52,000। देन लिक्विड असेट्स क्या होंगी, करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को डिडक्ट कर देंगे तो कितने हैं, सॉरी ये तो लायबिलिटीज़ हैं। करंट असेट्स हमारी हैं 1 लाख, 1 लाख में से 52,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,000 की आ गई है। सो करंट लायबिलिटीज़ 40,000 हमने निकाल ली हैं। इन्वेंट्री 52,000 होने से करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को डिडक्ट करने के बाद हमारी लिक्विड असेट्स आ गई हैं। अब हमारे पास लिक्विड असेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज़ हैं, तो लिक्विड रेशो हम निकाल लेंगे। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स जो है 48,000 एंड करंट लायबिलिटीज़ जो हैं 40,000, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2:1। सो रेशो क्या है 1.2:1 हमारी लिक्विड रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
इफ़ कंपनीज करंट लाइबिलिटीज़ आर 80,000, अगर करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 80,000 है, वर्किंग कैपिटल 240 है एंड इन्वेंट्री 40 है, देन क्विक रेशो, तो क्विक रेशो क्या रहेगी? तो चलिए भाई इसको भी निकालते हैं। सेम यही प्रोसीजर है इस क्वेश्चन के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 80,000 की, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000, ठीक है, और इन्वेंट्री कितनी है? इन्वेंट्री इज इक्वल टू 40,000। तो करंट असेट्स हम यहाँ से निकालेंगे। करंट असेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? करंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो करंट असेट्स आ जाएंगी कितना? 80,000 प्लस 2,40,000। 2,40,000 हो गया। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,20,000 बन जाएगा, इज इक्वल टू 3,20,000 की आ गई है हमारी करंट असेट्स। अब एक्चुअल में हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें निकालना है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के लिए हमें क्या चाहिए? लिक्विड असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। तो इन्वेंट्री हमें दी हुई है, जब हम करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो हमारी लिक्विड असेट्स आ जाएंगी। लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट असेट्स कितनी है? 3,20,000। इसमें से हम इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे 40,000, तो कितना बचेगा? 2,80,000 की लिक्विड असेट्स हैं। करंट लाइबिलिटीज पहले से ही गिवन है, तो लिक्विड रेशो आ जाएगी। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड असेट्स हैं 2,80,000 की और करंट लाइबिलिटीज़ हैं ₹80,000 की। तो 40 से 40 क्रॉस कर लेते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, दैट इज़ 3.5:1। ये है हमारी रेशियो क्वेश्चन नंबर 48 का। 3.5:1 ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, लिक्विडिटी रेशियो का लास्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारी सोल्वेंसी रेशियो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसको देखते हैं हम 49 को। अ कंपनीज लिक्विड असेट्स आर 2 lakh, इन्वेंट्री इज 1 lakh, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर 20,000, वर्किंग कैपिटल इज 240, इट्स करंट रेशो विल बी। तो भी निकालते हैं करंट रेशो। करंट रेशो के लिए हमें क्या है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेते हैं। लिक्विड असेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 49, लिक्विड असेट्स ₹2 lakh. Is it 2 lakh? Yes, liquid assets are 2 lakh. And inventories are ₹1 lakh. 1 lakh की इन्वेंट्री है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 और वर्किंग कैपिटल है ₹2,40,000 की, ठीक है। अब क्या है, करंट असेट्स हम निकाल सकते हैं यहाँ से। करंट असेट्स होता है लिक्विड असेट्स प्लस में इन्वेंट्री प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना है? लिक्विड असेट्स हैं ₹2 lakh की, इन्वेंट्री है ₹1 lakh की एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है ₹20,000 के। तो टोटल कितना बन गया? 3,20,000 की आ गई है हमारी करंट असेट्स। तो करंट असेट्स आ गई हैं। अब आगे क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, ठीक है। वर्किंग कैपिटल गिवन है ना यहाँ पे, यस वर्किंग कैपिटल गिवन है। करंट असेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स हैं 3,20,000 और वर्किंग कैपिटल है कितना? 2,40,000। माइनस कर देते हैं इसको तो कितना आ जाएगा? ₹80,000 की है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। और करंट रेशो, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स कितनी हैं? 3,20,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 80,000 की। 80,000 से डिवाइड करेंगे, 40 से इसकी 40 क्रॉस हो जाएगी और 8 4 ज़ा 32, तो क्या है रेशो? 4:1।
सो स्टूडेंट्स ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। सो इनफ फॉर नाउ, और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।